अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक आदमी से औरत बन गया और उसने कई सारे बच्चे भी पैदा किए। दोस्तों, ये वाक़या आपको हैरानी में डाल देगा, लेकिन ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, मीरों के मीर पीरों के पीर सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमा रहे थे और आपके मजमे में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उसी मजमे में एक बदअकीदा यहूदी भी मौजूद था। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मेराज मुस्तफ़ा का वाक़या बयान कर रहे थे और सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में मेराज को तशरीफ़ ले गए, अर्श मौला पर गए और 7वें आसमान की सैर की और अल्लाह ताला से मुलाकात की। अब ये बातें सुन करके उस बदअकीदा यहूदी के दिल में ख्याल आया कि ये बाबा तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 7वें आसमान की दूरी यहाँ से अगर कोई घोड़ा भी दौड़ाए तब भी 50,000 साल के बाद पहुँचेगा। ये एक ही वक्त में कैसे हो सकता है? तो उसे बहुत गुस्सा आया और सरकार गौसे आज़म के मजमे से उठ कर के वो चल दिया। जब वो घर के जानिब जा रहा था तो रास्ते में एक आदमी मछलियों को बेच रहा था। उस यहूदी को 2 मछलियां बहुत पसंद आई और उसने दिल में ख्याल किया कि दोनों को ले जा करके अभी बनाकर खाऊंगा। उसने मछलियों को खरीद लिया और घर के जानिब चल दिया। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम इन मछलियों को बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। बीवी ने कहा ठीक है, आप नहा के आइए, मैं मछलियों को बनाती हूँ। और वो यहूदी तालाब के जानिब चल दिया। अब जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और अपने आप को वली कहलाते हैं। इसी वसवसे में वो तालाब में गया और उसने अपने कपड़े निकाले और तालाब में डुबकी लगा दी। जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वो हैरान रह गया। क्या देखता है कि जिस जगह पर वो तालाब में नहाने के लिए गया था ये वो जगह नहीं थी, बल्कि ये अजीब सी जगह थी जो उसने पहले इसे कभी नहीं देखा था और इसके बारे में सुना भी नहीं था। और वो फिर जब उसने अपने बदन के जानिब निगाह करी तो वो क्या देखता है कि अभी तक वो लड़का था लेकिन अब वो लड़की में तब्दील हो गया है। ये देख करके वो बहुत रोया और परेशान हुआ। जब उसने अपने कपड़ों की जानिब देखा तो वहाँ पर कपड़े मौजूद नहीं थे। अब वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गया कि अब मैं लड़की बन चुका हूँ, मेरे पास जिस्म छिपाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उसके बाद वो तालाब से निकल करके एक दरख्त के पीछे छिप गया। उधर से बादशाह के लड़के का गुजर हुआ। उसने देखा कि एक बहुत ही हसीन और जमील खूबसूरत लड़की दरख्त के पीछे छिपी है, बिना कपड़ों के बैठी हुई है। उसने अपनी चादर को उतारा और उसके जानिब फेंक दिया और कहा तुम इससे अपना जिस्म ढक लो। जब उसने अपना जिस्म ढक लिया तो बादशाह का लड़का उसे अपने साथ लेकर महल चला गया। उस लड़के ने उससे शादी कर ली क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके बाद में उसके यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए, सबके सब लड़के पैदा हुए। वो हर वक्त परेशानी में रहता क्योंकि वो अपनी पहले की जिंदगी के बारे में सोचता रहता कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ। दोस्तों, एक दिन मोहल्ले की औरतों ने उससे कहा बहन तुम हमेशा परेशान रहती हो, चलो हम तालाब में चलकर नहाएंगे और खूब मज़ा करेंगे। उन औरतों के ज़्यादा कहने पर वो भी उनके साथ चल दी। वो तालाब के पास पहुंची और नहाने के लिए अपने कपड़े निकाले और पानी में डुबकी लगाई और फिर जब उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो क्या देखा, जहां पर उसने पहले डुबकी लगाई थी यानी कि वो अपने गांव की जगह पर वापस आ चुकी है। ये देख करके वो परेशान और हैरान हो गया। वो सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसने पानी से निकल करके अपने कपड़े पहने, उसके कपड़े वहीं पर मौजूद थे और घर के जानिब चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसकी बीवी अभी भी मछलियां बना रही थी। यहाँ तक कि उसकी बीवी ने सिर्फ एक ही मछली बनाई थी और उसने गुस्से से अपनी बीवी से कहा तुम अब तक मछलियों को लेकर बैठी हो और यहाँ पर कितना अरसा गुजर गया।
उस पर बीवी ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही इतनी जल्दी नहाकर वापस आ गए, इसमें मैं क्या करूं? जब उसने इतना सुना तो वो ज़मीन पर गिर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे तो 12 साल का अरसा गुजर चुका है। उसकी बीवी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहूदी ने कहा, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। उसने कसम खाना शुरू कर दी और सारा वाक़या बयान कर दिया कि जब मैं तालाब में नहाने के लिए गया और जब तालाब से अपना सर निकाला तो मैं लड़की बन चुका था, और फिर बादशाह के लड़के ने मुझसे शादी कर ली और फिर मेरे यहाँ 11 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद फिर वो दोबारा जब नहाने के लिए तालाब में गया और जब मैंने अपना सर बाहर निकाला तो मैं फिर से वही पुरानी जगह पर उसी हालत में वापस आ चुका था। दोस्तों, अब ये बातें सुन करके उस बदअकीदा यहूदी की बीवी ने कहा, ये बताओ कहीं तुमने किसी अल्लाह वाले के शान में गुस्ताखी तो नहीं करी? तो उस यहूदी ने कहा, मैं सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के महफिल में मौजूद था और हज़रत मेराज का वाक़या बयान कर रहे थे। अब मैंने उसको झूठा समझा और दिल में ख्याल किया कि गौसे आज़म झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। जब उसकी बीवी ने इतना सुना तो उसने कहा, जाओ सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास और उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि वो अल्लाह के वली हैं। वो जो भी बातें कहते हैं सब सच बयान करते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो यहूदी भागता हुआ सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास गया। अब वो परेशान और हैरान हो गया कि सरकार गौसे आज़म वाक़या ही बयान कर रहे थे, यानी कि मेराज मुस्तफ़ा का वाक़या ही बयान कर रहे थे। फिर वो बदअकीदा यहूदी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मिंबर के पास गया और रो रो करके कहने लगा कि हुजूर आप सच फरमा रहे हैं, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज एक ही वक्त में हुआ था, ये तो एक ही सेकंड में हो सकता है। उसके बाद उस बदअकीदा यहूदी ने सारा वाक़या सरकार गौसे आज़म को सुनाया। उसके बाद में अर्ज़ करता है कि हुजूर मुझे भी कलमा पढ़ा करके अपने सिलसिले में दाखिल कर लें। दोस्तों, फिर वो यहूदी ईमान ले आया और मुसलमान हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हुजूर पाक सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान, जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को भी निकाल सकते हैं और एक आदमी को औरत बना करके फिर से आदमी बना सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्त, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मोहब्बत करने वाले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में या गौसे आज़म लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।